इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि तरबियत का एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि एक पुख्तगी की उम्र नहीं होती जिस उम्र में ये लव मैरिज कर ली जाती है। पहले आशनाई होती है, फिर मोहब्बत हो जाती है, फिर शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर डाइवोर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोगों के फैमिली के मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि यहाँ पे लिटिगेशन जैसा आप जो फैमिली जज हैं उनके पास 300-300 केसेस की लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि स्पेसिफिकली हमारे ही शहर का क्यों सबसे पहला नंबर आ रहा है? सर एक तो अदम बर्दाश्त का जो एलिमेंट है, बर्दाश्त जो है वो सबसे अहम चीज़ है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, इसके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड आया है जो कि कोई भी शहर अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहता। फैसलाबाद तलाक की शरह में, तलाक और खुला की शरह में सबसे नंबर 1 पर आ चुका है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 37 तलाक़ें और खुला के केसेस फैसलाबाद में निपटाए जाते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद के सीनियर वकील मियां उमैर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बदनाम रिकॉर्ड की क्या वजह है और ये क्यों यहाँ पर इतनी तेज़ी से तलाक और खुला की शरह में इजाफा होता जा रहा है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद के अंदर ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं तलाक और खुला के, और जैसे मैंने बताया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 37 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे डील किए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है और क्या कहाँ पे खामी नज़र आती है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, सोसाइटी में अगर देखा जाए तो ये इस अमल का परवान चढ़ना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन रोज़मर्रा की बुनियाद पे ये एक ऐसा फ़िगर जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यूनियन कौंसिल में खुला के केसेस हों या तलाक लड़का खुद देता है या लड़की अदालत से खुला लेती है, तो इसका बतदरीज इज़ाफ़ा हो जाना जो है माशरे की सोच की अक्कासी करता है। इसके कोई एक वजूहात नहीं है जिस बिना पे ये चीज़ें चल रही हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि तरबियत का एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि एक पुख्तगी की उम्र नहीं होती जिस उम्र में ये लव मैरिज कर ली जाती है। और तीसरा सोशल मीडिया को एक बहुत अहम अंसर समझा जाता है इसका कि इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। सही। तो यहाँ पे मैं अपने केस का भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये कुछ अर्सा पहले एक बिल्कुल यंग मैन था, वो उसने यहाँ पे लव मैरिज की। दोस्त एक कोलीग था, उसने उसकी शादी करवाई और ठीक डेढ़ माह बाद जो है वो वापस आया कि जी अब मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, लड़की खुला ले ले मुझसे या मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि माशरे में ये चीज़ें, इन चीज़ों का परवान चढ़ना जो है और इन तरबियत की फुकदान और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मिल के एक ऐसा मजमुआ बन रहा है जिसकी वजह से ये केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सही है। उमर भाई, जैसे आपने अपने स्पेसिफिक केस की बात की, इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले आशनाई होती है, फिर मोहब्बत हो जाती है, फिर शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर डाइवोर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कई वालदेन की तरबियत के एंड पे ज़्यादा फुकदान है या फिर सोशल मीडिया का कसूर है? बिल्कुल जी, सोशल मीडिया का एक बहुत अहम रोल समझते हैं लोग, जहाँ पे वो सोशल मीडिया जो पॉज़िटिवली काम करती है, वहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। सपोज़ अगर कोई भी बच्चा है वो शादी करना चाहता है, जैसे पहले था कि एक 16 साल का है, उसकी जो मैच्योरिटी वो नहीं है दिमाग में, उसके वो चीज़ें नहीं हैं कि वो चीज़ें देख सके वाइडर स्कोप में कि कल को आया मुझे इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और वो एक डिसीज़न ले लेता है। उसकी उम्र इतनी नहीं होती, सोचने समझने की वो सलाहियत नहीं होती। इसीलिए अब पिछले दिनों एक कानून भी उन्होंने एप्लीकेबल किया है दोबारा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़े ज़ोरों से अब हुई है कि अगर किसी की उम्र 18 साल नहीं है, तो वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी करेगा तो उसके अगेंस्ट, और जो निकाह ख्वाह हैं उसके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो असल वजह यही है, एक तो सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल, और उस उम्र में जब आपके सोचने समझने की सलाहियत का वो लेवल नहीं होता और आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, जो बाद में आपको इस पॉइंट पे आपके के रिश्ता ख़त्म करना पड़ता है आपको। सही है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वो एक लंबी अरसे को साथ गुज़ारने का नाम है, मतलब कि आपने पूरी ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ गुज़ारनी है। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि स्पेसिफ़िकली हमारे ही शहर का क्यों सबसे पहला नंबर आ रहा है?
देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में ये मामला तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अदम बर्दाश्त बड़ा सोसाइटी में, जॉबलेस हैं लोग। असल में ये जब आपके फ़ाइनेंशियल हालात कुछ अच्छे नहीं होंगे तो ये मामलात बढ़ेंगे। तो फैसलाबाद क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग जो हैं वो पढ़े-लिखे भी हैं लेकिन उसके बावजूद उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही और ऐसे मामलात बहुत सारे फैक्टर मिल के जो है वो एक ऐसा मजमुआ बनाते हैं, जिस वजह से ये केसेस सामने आते हैं। तो फैसलाबाद में बेशक कुछ ज़्यादा होंगे लेकिन पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी केसेस। सही है। तो बीइंग द लॉयर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जब आप फैसलाबाद कचहरियों में आते हैं अपना ऑफिस के अंदर, तो माहाना या फिर ईयरली या मंथली कितने केसेस आपको ऐसे डील करने पड़ते हैं कि जो खुला और तलाक के हवाले से होते हैं, और उनके पीछे वजह क्या होती है? मेन रीज़न आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल जी, यहाँ पे लिटिगेशन फ़ौजदारी की इतनी लिटिगेशन नहीं है जितनी फैमिली की हो चुकी है। लोगों के फैमिली के मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि यहाँ पे लिटिगेशन, जैसा आप जो फैमिली जज हैं उनके पास 300-300 केसेस की लिस्ट होती है। तो बेसिकली वही 3-4 चीज़ें मिलके जो हैं वो ये सारे अनासर की वजह बनती हैं जी। और लिटिगेशन की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फैमिली है इस वक़्त फैसलाबाद में। सही है। तो मुझे ये वेरी लास्ट ये बताइएगा कि आम पब्लिक को और हमारे पेरेंट्स को और नौजवान बच्चे और बच्चियों को आप क्या मैसेज देते हैं, और सोशल मीडिया का हम किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? सर, एक तो अदम बर्दाश्त का जो एलिमेंट है, बर्दाश्त जो है वो सबसे अहम चीज़ है जी। अगर कोई भी है, अगर आप कोई रिश्ता बनाते हैं, तो उसे चलाने के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेंगी, कुछ आपके पार्टनर को करनी पड़ेंगी। जब आप तवक्कात लगा देते हैं और एक हद से ज़्यादा, तो बाद में जब वो टूटती हैं, तो वो इन चीज़ों की वजह बनती हैं। तो एक तो आपको बर्दाश्त का जो नहीं छोड़ना चाहिए पहलू। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आपको, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप सोचने समझने की सलाहियत वो नहीं है, तो आप कोई भी डिसीज़न लें तो सोचें कि ये डिसीज़न जो है इसके बाद में सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। तो अपने सर्कमस्टांसेस सोचते हुए आप कोई भी डिसीज़न लें। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके वक़्त का। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि फैसलाबाद में ये बहुत सा बदनाम सा एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और जिसकी वजह मैं भी यही समझता हूँ कि सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल है। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट की प्रेफ़रेंसेस हैं हमारे यहाँ, कि हम फैमिली व्लॉगिंग देखते हैं और दोबारा से टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे हमें कम उम्री में ही शादी और प्यार मोहब्बत के झांसे एक दूसरे को देते हैं, और फिर उसके बाद हम अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें फिर तलाक और खुला की जानिब बढ़ना पड़ता है। इसी के साथ, इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हम सुने, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी तरबियत भी अच्छी करनी चाहिए। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।